नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं DBMS के अंदर SQL की। ओके, तो SQL हमारा होता क्या है, किस तरीके से इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से इसको रन करते हैं, कौन कौन सी कमांड होंगी, ठीक है ना, ये सब हम SQL की सीरीज में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ टेबल क्रिएट करना सिखाएंगे, ठीक है ना, और कुछ टेबल क्रिएट करने के बाद हम कुछ इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, SQL को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको करना कौन सा है, SQL को ओरेकल, ठीक है ना, आपके में ओरेकल भी होगा तो ओरेकल को सपोर्ट है ना, मेरे में ओरेकल कर रखा तो मैंने में ओरेकल होगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको SQL आपको ये वाला लेना है एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके का आपको एप्लीकेशन लेना है और ना सी ड्राइव के अंदर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। सी ड्राइव के अंदर जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल होने के बाद में आपको करना क्या है, ठीक है ना, विंडो आर भी लगा सकते हो रन कमांड पे और आप SQL सर्च करोगे ना। SQL करने के बाद आपका ये वाला शो हो रहा है, आपका कहाँ है, रन SQL कमांड लाइन, ठीक है ना। नाउ जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, नाउ जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, इस तरीके का हमारे पास एक इंटरफेस हमें शो होके आएगा, ठीक है ना, इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस शो होके आएगा और हम लोग इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं ना। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे और ना फॉन्ट का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से ईजिली हमें थोड़ा सा शो हो जाए, ठीक है ना। ना ओके करेंगे एंड नाउ, ठीक है ना। अब हमें फॉन्ट का शो ईजिली हमें क्या शो हो रहा है, हमारा क्या फॉन्ट का साइज, ठीक है ना। नाउ थोड़ा सा अभी हम और इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे क्योंकि जब हम इसमें कमांड लिखेंगे तो हमें कमांड इसमें पूरी शो नहीं होंगी ना। इसको मैं कर लेता हूँ 20, ठीक है, ओके ना, ठीक है 20, अब 20 हमारा ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग जब SQL की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें SQL को कनेक्ट करना पड़ेगा, किससे, हमारे डेटाबेस से, ठीक है ना। डेटाबेस से जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो कमांड होगी हम इसमें लिखेंगे कनेक्ट, CONNECT, ठीक है ना। जैसे ही हमने कनेक्ट लिखा, कनेक्ट के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमसे क्या करेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। यूजर नेम में आप जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे SQL को, ठीक है, SQL एप्लीकेशन को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमसे वो क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, ठीक है ना। वही हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो नाउ मैंने यूजर नेम की बात करें तो मेरा यूजर नेम है सिस्टम, ठीक है ना। और पासवर्ड की बात करें हम लोग, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पासवर्ड मैंने एंटर किया है, बट हमारा SQL में पासवर्ड हमारा शो होता नहीं है, ठीक है ना। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब डायरेक्टली क्या करें, एंटर प्रेस करें, ठीक है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे क्या लिखा आ गया, कनेक्टेड, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो SQL है ना, हमारा क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। टेबल क्रिएट करने की जो कमांड है वो कौन सी कमांड होगी हमारी टेबल क्रिएट करने की, नाउ क्रिएट टेबल और ना टेबल नेम आप कोई भी आप अपना टेबल नेम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया राम, ठीक है ना। जैसे मैं राम नाम की मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, टेबल नेम के बाद अब मुझे टेबल के अंदर चाहिए क्या क्या, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ टेबल के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मुझे टेबल के अंदर चाहिए यूजर ID, ठीक है ना, यानी कि टेबल का यूज स्टूडेंट का है, स्टूडेंट की ID चाहिए, नेम चाहिए और मुझे उसकी एज चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ID चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ID और ID को मैंने ले लिया इंट, क्योंकि हम लोग इसमें डेटा टाइप भी लिखेंगे कि हम लोगों का जो वैल्यू है वो किस तरीके का एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने लिया नेम और नेम को मैं हमेशा किस में दूंगा, वेरकेर, ठीक है ना वेरकेर लिया और मैंने नेम की लेंथ रख दी 10, ठीक है ना। इसका क्या मतलब, 10 का क्या मतलब है कि 10 डिजिट का आप क्या ले सकते हो, नेम ले सकते हो, ठीक है ना वेरकेर मैंने नेम ले लिया और नाउ जब हम इसकी बात करेंगे ना, मैं क्या ले रहा एज, और एज को भी मैंने किस में ले लिया, इंट में ले लिया, ठीक है ना। इंट में लेने के बाद नाउ जैसे मैं सेमी कॉलन मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है ना। अब सेमी कॉलन से मैं क्लोज कर दूंगा और क्या, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है ना। नाउ अब ये क्या कह रहा है, राम नेम इज ऑलरेडी यूज बाई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वाली नेम की टेबल क्या है, ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने यूज
कर चुके हैं ना। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको नाम को ना, मैं इसको कलर नाम की जगह में क्या ले सकता हूँ, राधे। ठीक है ना, राधे नाम की जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा ना, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा टेबल क्रिएटेड। ठीक है ना, टेबल हमारी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है ना, अब हम टेबल क्रिएट हो चुकी है तो टेबल शो करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है। वो कौन सी कमांड होती है, DESC, यानी कि इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, DESC और हमारा क्या टेबल नेम यानी कि राधे। ठीक है ना, DESC और राधे। ठीक है ना, मैंने टेबल नेम चेंज कर दिया और DESC किया और मैंने राधे किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, हमारी टेबल हमारे पास शो होके आ रही है। यानी कि हम लोगों ने टेबल में क्या क्या ले रखा है, आईडी ले रखी है, नेम ले रखी है और हमने एक एज ले रखा है। ठीक है ना, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हम लोग टेबल तो हमारे पास मैंने क्रिएट कर ली, टेबल हमारे पास शो होके भी आ रही है ना। इसमें हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, तो ना उसकी जो कमांड होगी वो होती है इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी कि राधे, और फिर इसके बाद हम लिखना पड़ेगा वैल्यूज। ठीक है ना, वैल्यूज हमें किस तरीके से देनी पड़ेंगी टेबल के अकॉर्डिंग ना। वैल्यू हम देंगे जब भी किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है ना, सिंगल इन्वर्टेड में देंगे तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, आईडी। मान के चलो मैंने आईडी ले ली 1। ठीक है ना, और ना उसके बाद मैंने मुझे लेना है इसमें नाम मैंने ले लिया, मान के चलो राम, कोई राम नाम का कोई पर्सन है। एट नाउ उसकी जो एज है वो कितनी, 25 है। ठीक है, नाउ मैंने 25 मैंने इसकी एज ले ली। और ना अब हाँ, एक बात और मैं बताऊं इसमें कि हम लोग जब भी इसमें वैल्यू इंसर्ट कराएंगे ना, तो कॉमा डबल क्विट्स में आपको कराना ही पड़ेगा। और सेकंड बार मैं आपको एक बात और बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसमें एंटर करेंगे और ना सेकंड वन बात ये है, हम लोग एसक्यूएल के अंदर एक एक करके ही हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ना कि एक बार हम मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते ना। देखो इस तरीके से वन रो क्रिएटेड, यानी कि एक डेटा हमारे पास क्या हो चुका है, डेटा क्रिएट हो चुका है। नाउ मैं एक और में डेटा आपको इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। नाउ 2 एंड 2 के बाद नाटू के बाद मैंने लिखा श्याम, और श्याम के बाद मैंने इसमें कोई इसकी भी एज मान लो 25 ही कर दी। और नाउ जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, मेरे पास वन रो क्रिएटेड। ठीक है, दूसरी रो भी हमारे पास क्या हो चुकी है, क्रिएटेड हो चुकी है ना। अब मैं ये देखूंगा इसमें कि जो डेटा जो है मैंने इंसर्ट तो कराई मैंने वैल्यू, बट ये टेबल में किस तरीके से हमारी ये शो हो रही है ना, इसको हम एक बार चेक कर लेते। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट ऑल। हम लोग मल्टीप्लिकेशन को इसमें क्या बोलते हैं, हमेशा ऑल बोलते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से, टेबल नेम, यानी कि सिलेक्ट ऑल मुझे सिलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, राधे नाम की टेबल से ना। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए हमारे पास एक टेबल क्रिएट होके आई है। आईडी पहले की 1, नाउ राम, एंड एज कितनी उसकी 25। एंड नाउ बात कर आईडी नंबर 2, नेम क्या है हमारा श्याम, और एज इसकी कितनी है 25। ठीक है ना, तो ना हम इस तरीके से हम लोग एसक्यूएल के अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं इजिली। ठीक है ना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राजपूत टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी एरर आ रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमारे जरूर बोलें। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम नेक्स्ट सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है, तो इसीलिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।